हेलो, नमस्ते दोस्तों। आप सभी का मेरे चैनल ब्रिस्ट इस बार सभी का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों कि जैसे अभी मैंने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें यूपीएससी 2023, यूपीएससी मेंस 2023, यूपीपीसीएस मेंस 2023 और जो 60x बीपीएससी मेंस में जो निबंध के प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों, उसको मैंने आपको बताया है कि किस किस प्रकार के सवाल पूछे गए थे, कितने कितने नंबर के पूछे गए थे और कितने वर्ड्स में इसका आंसर देना था दोस्तों। बाद में दोस्तों मैं बताऊंगा सभी जो निबंध का जो परीक्षा हो चुके हैं उसमें सारे जो मॉडल जो हो सकते हैं इससे उसको बाद में बताया जाएगा दोस्तों आपको धीरे धीरे कि किस प्रकार बेहतर ऐसे लिखना है दोस्तों। इसमें इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि जो उत्तर प्रदेश पीसीएस जो है दोस्तों, उसमें 150 नंबर के निबंध पूछे जाते हैं। 3 सेक्शन होते हैं दोस्तों। तीनों सेक्शन से एक-एक क्वेश्चन आपको का आंसर देना पड़ता है दोस्तों। तो अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का ये जो है सिलेबस है दोस्तों। इसमें सिलेबस में क्लियरली मेंशन किया गया है कि इसमें देयर विल बी 3 सेक्शंस इन द क्वेश्चन पेपर ऑफ एसे। कैंडिडेट्स विल हैव टू सिलेक्ट वन टॉपिक फ्रॉम ईच सेक्शन एंड दे आर रिक्वायर्ड टू राइट एन एसे इन 700 वर्ड्स ऑन ईच टॉपिक। इन द 3 सेक्शंस टॉपिक्स ऑफ एसे विल बी बेस्ड। मतलब दोस्तों 700 वर्ड्स में लगभग लिखना है दोस्तों। 3 सेक्शन रहेगा। तीनों सेक्शन देखिए, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में दोस्तों दिया हुआ है लिटरेचर एंड कल्चर, सोशल स्फेयर, पॉलिटिकल स्फेयर। मतलब दोस्तों ये तीनों सेक्शन से एक एक जो है आपका निबंध रहेगा। इसमें से कोई एक निबंध आपको लिखना है सेक्शन ए से 50 नंबर का, 700 शब्द में दोस्तों। सेक्शन बी दोस्तों आप देख सकते हैं कि साइंस, इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक स्फेयर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। दोस्तों इसमें से भी कोई भी आपको 3 ऐसे रहेगा, कोई आपको एक ऐसे लिखना है 50 नंबर का, 700 शब्दों में दोस्तों। उसी तरह सेक्शन सी है दोस्तों। यहाँ पर देखिए नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, नेचुरल क्लैमिटीज, लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक्स, डिलूज, ड्रॉट। जो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है ड्रॉट, मतलब आपको पता है कि सूखा। नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स। दोस्तों इस प्रकार देखिए, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, 3 सेक्शन है। तीनों सेक्शन से एक एक सवाल आते हैं 50 नंबर का, जो 150 टोटल कुल मिलाकर 150 नंबर का होता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते थे कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश पीसीएस का जो सिलेबस डिफाइंड है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए सवाल भी आप देखिए, देखिए दोस्तों आपने मैं आपको बताया जैसे कि मैंने देखिए सवाल है यहाँ पर लिखा हुआ अधिकतम 150 नंबर का, 3 घंटे का है, 50 अंक प्रत्येक निबंध के निर्धारित है, 700 शब्दों में लिखना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों सेक्शन ए, चरित्र निर्माण में साहित्य की भूमिका, महानगरों में वृद्धों की समस्या, भारत के लिए G20 नेतृत्व के निहितार्थ। ये सेक्शन दोस्तों बी देखिए, यहाँ पर अंतरिक्ष विज्ञान और भारत, स्पेस साइंस एंड इंडिया। दूसरा है दोस्तों कृषि क्षेत्र में नई संभावनाएं, न्यू पॉसिबिलिटीज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तीसरा जो है भूमंडलीकरण और कुटीर उद्योग, ग्लोबलाइजेशन एंड कॉटेज इंडस्ट्री। दोस्तों सेक्शन सी जो है श्रीलंका में आए आर्थिक संकट का पूरे विश्व पर प्रभाव, पिघलते ग्लेशियर का मनुष्य जाति के सामने संकट, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। दोस्तों इस प्रकार देखिए आप देखेंगे दोस्तों कि जो उत्तर प्रदेश पीसीएस का जो निबंध है दोस्तों, यूपीएससी जो संघ लोक सेवा आयोग को एक मुख्य परीक्षा में जो निबंध पूछे जाते हैं उसके तुलना में दोस्तों क्या है, तुलनात्मक दृष्टि से सरल है दोस्तों। पूरी तरह दोस्तों तो आप कह सकते हैं कि जीएस बेस्ड है दोस्तों, क्योंकि देखिए हम लोग जीएस में पढ़ते हैं दोस्तों, G20 करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं। दूसरा महानगरों में वृद्धों की समस्या पढ़ते हैं दोस्तों। चरित्र निर्माण में साहित्य की भूमिका दोस्तों, ये थोड़ा सा दोस्तों लिटरेचर थोड़ा ओरिएंटेड हो गया, लेकिन इस उसके बारे में भी पूरा कंटेंट दोस्तों रहता है। दूसरा दोस्तों दोस्तों अंतरिक्ष विज्ञान भारत हम लोग साइंस टेक्नोलॉजी में दोस्तों पढ़ते हैं। इसमें इसरो और अन्य जो संस्थाएं हैं उसका जो महत्वपूर्ण योगदान है अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में, उसको पढ़ते हैं दोस्तों। कृषि क्षेत्र में नई संभावनाएं, न्यू पॉसिबिलिटीज इन एग्रीकल्चर सेक्टर, उसको हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों जीएस में। आपको यूपीएससी के दोस्तों GS3 पेपर में है ये। और बिहार के दोस्तों GS2 में है, इकोनॉमी सेक्शन में ये एग्रीकल्चर सेक्टर दोस्तों। नेक्स्ट जो दोस्तों वुमनरी और कुटीर उद्योग, जो ग्लोबलाइजेशन एंड कॉटेज इंडस्ट्री, भी दोस्तों जहां तक ये इकोनॉमी रिलेटेड टर्म है, तो दोस्तों ये जो है यूपीएससी के पेपर 3 में है दोस्तों, और बिहार के GS2 के पेपर में दोस्तों। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर श्रीलंका में आर्थिक संकट का पूरे विश्व पर प्रभाव। जहां तक दोस्तों इस सवाल का बात है तो हम लोग यूपीएससी के GS2 में हम लोग पढ़ते हैं इंटरनेशनल रिलेशन, जो आईआर सेक्शन उसमें पढ़ते हैं। और बीपीएससी में दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं कहाँ पर, GS1 में, जो उसका जो दोस्तों सेक्शन बी है यानी करंट अफेयर्स। GS1 के सेक्शन बी में करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं दोस्तों। उसी तरह पिघलते ग्लेशियरों का मनुष्य जाति के सामने संकट, ये दोस्तों ज्योग्राफी रिलेटेड है, जो कि यूपीएससी के दोस्तों कहाँ पर है, GS1 में है। और बीपीएससी में GS2 में दोस्तों इकोनॉमी के साथ ज्योग्राफी मिलाकर पूछा जाता है। दूसरा दोस्तों ये प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण, ये तो दोस्तों गवर्नमेंट स्कीम है, ये तो आपको बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये तो पूछा ही जाता है। इस पर देखिए दोस्तों देख सकते हैं कि जो यूपी पीसीएस का जो एसे का जो टॉपिक है दोस्तों, ये दोस्तों यहाँ पर टॉपिक है। तो ये जो टॉपिक है और जो सवाल भी पूछे जाते हैं दोस्तों, वो मैक्सिमम जो जीएस बेस्ड रहता है दोस्तों। तो इसकी जो तैयारी है लगभग उत्तर यूपी पीसीएस संघ लोक सेवा की तुलना में दोस्तों आसान है।
क्योंकि अब दोस्तों आपको पता होगा कि संघ लोक सेवा आयोग में फिलोसफिकल निबंध ज्यादातर पूछे जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों कि फिलोसफिकल निबंध ही पूछ दिए गए, मतलब दो निबंध आपको लिखना है, दोनों फिलोसफिकल होता है, फिलोसफिकल पूछा है दोस्तों, तो वहां पर थोड़ा सा तुलनात्मक दृष्टि से कठिन हो जाती है दोस्तों। यहाँ तक दोस्तों बिहार की बात है तो आप देखेंगे कि बिहार में इस प्रकार का कोई सिलेबस डिफाइन नहीं किया गया है दोस्तों। आप देखिए यहाँ पर बिहार का सवाल है दोस्तों, बिहार का कोई दोस्तों सिलेबस डिफाइन नहीं किया गया है कि उत्तर प्रदेश पीसीएस की तरह कि ये 3 सेक्शन रहेंगे, तो तीनों का ये रहेगा दोस्तों। यहाँ पर अधिकांश जो 68 में दोस्तों पूछा गया है, आप देखिए अधिकांश आपको फिलोसफिकल ही दिखेगा दोस्तों। यहाँ पर केवल एक जो है थोड़ा सा आसान लग रहा है, लिटरेचर इज नॉट ओनली ए सोर्स ऑफ नॉलेज दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं, बट ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ मोरल एंड सोशल एक्टिविटी। और दोस्तों ये जो दो सवाल है, फॉरेस्ट क्रिएट्स इट्स ओन ट्रीज, इट डज नॉट वेट फॉर द पीपल टू थ्रो सीड्स, दोस्तों ये फिलोसफिकल सवाल है दोस्तों। उसी प्रकार दोस्तों परफॉर्म योर ऑब्लिगेटरी ड्यूटी बिकॉज एक्शन इज इंडीड बेटर देन इनएक्शन, ये भी दोस्तों फिलोसफिकल है। गुड आर्ट शुड इल्यूमिनेट आवर एक्सपीरियंस और रिवील ट्रूथ, ये भी फिलोसफिकल दोस्तों है। उसी प्रकार दोस्तों हम लोग देखते हैं वी आर नॉट मेकर्स ऑफ हिस्ट्री, वी आर मेड बाय हिस्ट्री, थोड़ा सा फिलोसफिकल दोस्तों इसमें टच है दोस्तों। उसी प्रकार हाँ थोड़ा सा ये दोस्तों आसान है, इंटरनेट हैज टर्न आवर वर्ल्ड इनटू ग्लोबल विलेज, ये साइंस टेक से रिलेटेड है दोस्तों। उसी प्रकार एजुकेशन सीकिंग चेंज आफ्टर कोविड-19, तो दोस्तों ये भी थोड़ा सा आसान है, आपको साइंस टेक से रिलेटेड हम लोग इसके बारे में इस टॉपिक के बारे में कंटेंट रहता है दोस्तों, तो इसको अच्छे से लिख पाएंगे। तो दोस्तों मेरा कहना यह है कि टॉपिक अगर बीपीएससी भी डिसाइड दोस्तों कर देती उत्तर प्रदेश पीसीए की तरह, तो दोस्तों आसान हो जाता हम लोग को भी कि कौन कौन सेक्शन रहेगा, किस किस प्रकार के टॉपिक से निबंध आएंगे। अब देखिए दोस्तों ये तो बीपीएससी पर निर्भर करता है, हम लोग का बस क्या दोस्तों हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी तो उनको डिसाइड करना है कि वो सिलेबस डिफाइन करेंगे और ये टॉपिक डिफाइन करेंगे, जो भी है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने जैसा कि आपको बताया इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पीसीएस में जो सवाल पूछे जा रहे हैं दोस्तों, उसके बारे में मैंने आपको बताया कि देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश पीसीएस का सवाल है, चरित्र निर्माण में साहित्यिक भूमिका, महानगरों में वृद्धों की समस्या, भारत के लिए G20 के निर्धार्थ। देखिए दोस्तों अंतरिक्ष विज्ञान और भारत, कृषि क्षेत्र में नई संभावनाएं, भूमंडलीकरण कुटीर उद्योग, श्रीलंका में आर्थिक संकट का पूरे विश्व प्रभाव, पिघलते ग्लेशियरों का मनुष्य जाति के सामने संकट, प्रधानमंत्री अन्नदाता आरक्षण अभियान। दोस्तों इस प्रकार स्पष्ट है कि मैंने अभी इस वीडियो में आपको उत्तर प्रदेश पीसीएस में जो जिसका सिलेबस है, सिलेबस के अनुसार जो सवाल पूछे गए इस बार के मेंस में, तो इसको मैंने आपको डिटेल में बताया दोस्तों। और मैंने ये भी बताया दोस्तों कि बिहार में इस तरह का कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है। हाँ 3 सेक्शन है दोस्तों, 100 नंबर का है, तीनों 300 नंबर का, लेकिन जिस तरह उत्तर प्रदेश पीसीएस का जो डिफाइंड सिलेबस है उसी के अनुसार सवाल भी पूछे जाते हैं, उस प्रकार की दोस्तों सुविधा जो है हम लोग बीपीएससी में नहीं है। देखिए अब आगे देखते हैं क्या बीपीएससी क्या करते हैं दोस्तों, जो भी हम लोग को तो दोस्तों अब बेहतर निबंध जो जिस प्रकार का भी निबंध पूछे, चाहे फिलोसफिकल हो, चाहे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या किसी भी डायमेंशन से रिलेटेड जो ऐसे हो, हम लोग को हर प्रकार के ऐसे लिखने के लिए दोस्तों तैयार रहना होगा। तो दोस्तों मैं आपको जैसा कि बताया कि आने वाली वीडियो में दोस्तों मैं बताऊँ बेसिक से आपको बताऊंगा कि निबंध क्या होता है, निबंध क्यों पूछा जाता है, बेहतर निबंध कैसे लिखा जा सकता है दोस्तों, अपने निबंध में कैसे कोट्स का समावेश किया जा सकता है, एनेक्डोट्स का समावेश कैसे किया जा सकता है, एक छोटी सी स्टोरी से कैसे आप प्रारंभ कर सकते हैं अपने ऐसे को दोस्तों। फिर उसी तरह ऐसे का दोस्तों को पता है कि 3 पार्ट होता है, एक होता है इंट्रोडक्शन, दूसरा बॉडी, तीसरा कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में किस प्रकार के जो है दोस्तों आपको कंटेंट देना रहता है, बॉडी में क्या लिखना रहता है, और इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट करते हैं, इन सारी दोस्तों जो है जो जो इस निबंध के पहलू है उस पर दोस्तों हम लोग बात करेंगे धीरे धीरे दोस्तों। और दोस्तों ये जो पूरा जो इनिशिएटिव है इस चैनल द्वारा फ्री है दोस्तों, इसलिए जो भी हमारे बिहार जो भी हमारे देश के जो भी भाई बहन जो बीपीएससी देते हैं, यूपीएससी देते हैं, संघ लोक सेवा देते हैं दोस्तों, सभी के लिए जो निःशुल्क है, आप इसका निःशुल्क जो सुविधा है डिजिटल एजुकेशन एंड इथिकल एजुकेशन, इसका आप लोग लाभ उठाइए दोस्तों, ये पूरी तरह निःशुल्क है दोस्तों। यहाँ पर मैं ये कोट आपको पढ़ के ये इस वीडियो को समाप्त करता हूं दोस्तों। आपको पता होगा दोस्तों कि जो हिंदी साहित्य में निबंध लेखन के बादशाह कहे जाने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था दोस्तों, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है दोस्तों। इस जो है कोर्स को मैं यहीं पे छोड़कर जाता हूं दोस्तों, आने वाली वीडियो में इसका जो है व्याख्या बताने वाला कि इनका रामचंद्र शुक्ल जी का कहने का भाव क्या था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।